Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मॉर्निंग। कल कहाँ थे अपन? तो ऑनलाइन करना था ना? ठीक है। तो कल आखिरी कोड क्या था हमारा? 7 नंबर पे। अच्छा, हमने CSS अप्लाई करके देखी थी, राइट? गुड। हाँ हाँ। अरे अच्छा, मैंने उसी चक्कर में फोन लगाया था, मैं ऑफिस निकला था तो। हाँ। चल चल, मैं करता हूँ, तेरे को लगाता हूँ फिर बाद में, है ना? ठीक, ओके। मैंने एक बनाया, ठीक है? इसको एक क्लास भी दे दी, ऐसे भी दे सकते हो डायरेक्टली, है ना? क्लास अप्लाई नहीं हुई अपनी? अच्छा, राइट। हमने हाइड और शो मेथड पढ़ी थी, राइट? ओके, उन्हीं को कुछ और तरीके से भी देखते हैं आज, है ना? एक बटन मैंने बनाया हाइड का, और ऑब्वियसली मल्टीपल बटन बनाऊंगा तो आईडी दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ बटन से बोलूंगा तो वो कंफ्यूज होगा। करो ना तुम्हारा काम। मैं चुप हूँ, मैं तो करते जा रहा हूँ। बटन बनाया मैंने, बटन बनाया ऑनलाइन। पहले ये जो बटन बोला नहीं तो कहीं है ना, ऊपर जाए कुछ करे, दो चार और है। आप ही बात आगे बढ़वा दो सर। क्या है थोड़ी, मैं हमेशा नहीं, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ तुम लोग है ना, प्रैक्टिस करो, मैं हेल्प करूंगा। मैंने कब बोला कि तुम्हारी प्रैक्टिस मैं कर लूंगा? बताओ, तो तरीका है, मतलब है। लैब में मैं किन के पास आता हूँ? जो लोग प्रैक्टिस करते रहते वही आता हूँ कि भाई आधा तुम करो काम तो आधा मैं करवा दूँ। नहीं, जो कभी आए ना उसके काम मैं करूंगा क्या? ऑब्वियसली।
आग तो अपने अंदर हो। तो बताना मदद। ठीक है, बाकी करो अभी। तो चलिए, हम लोगों ने ये दोनों लड़कियां क्या सोचती होंगी, तुम्हारा तो ठीक है, मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। हाइड और शो दो मेथड मैंने बनाई है, वही हाइड और वही शो है ना, लेकिन इस बार थोड़ा अलग अलग तरीके से भी करेंगे जरा। बहुत सारी मेथड है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, डॉलर जिसकी आईडी B1 है पर एक फंक्शन बनाया, राइट। ये हाइड वाला है और ये शो वाला। एक सिंपल सी मेथड तो यही है कि भाई जो आपने किया था, डिवीजन डॉट हाइड और डिवीजन डॉट शो। राइट। पर अब एक सीन है, अगर मैं इसमें टाइम इंटरवल डाल दूं, है ना, तो ये धीरे धीरे टाइम लेके हाइड होगा, राइट। अब यहाँ टाइम इंटरवल जो होता है ये नैनो सेकेंड्स में देना होता है आपको, मिली सेकेंड्स में, नॉट नैनो सेकेंड, सॉरी। और आपको पता है 1000 मिली सेकेंड का 1 सेकेंड होता है, हमने पहले भी देखा था सेट टाइम आउट में, राइट। तो मैंने कहा 5 सेकेंड में हाइड हो, राइट, एंड 3 सेकेंड में शो हो। अब कहानी दूसरी है, राइट। तो टाइमिंग आपने इसमें सेट की है ना। एक और मेथड मेरे पास है, अगर मैं इसे कहूं स्लाइड अप, स्लाइड अप, ये अप डाउन में बड़ी गड़बड़ है मेरी भी। स्लाइड डाउन, अच्छा ये उल्टा लगा दिया मैंने, हाँ सीधा लगाया ये स्लाइड जैसे कर्टन उठता है, एंड दिस इज व्हाट द डाउन, गेटिंग, हाँ है ना। फिर तुम्हारे पास एक मेथड और है, फेड अप, इन सॉरी फेड इन, फेड अप तो हम लोग बोलते हैं इसे ना, फेड आउट। ये तो 100% उल्टी लगाई मैंने, फेड आउट, फेड इन। धुआं, राइट। सो कुछ अलग तरीके हैं, ठीक है। ये एवरीवन टाइमर डाल दोगे तो बड़ा मजा आएगा, टाइमिंग के कारण हो रहा है जो भी हो रहा है, अदरवाइज तो नॉर्मली फैट हो जाता है फटाक से और ऐसे हो जाता, पर टाइमर के कारण वो उतना पूरा टाइम लेगा, धीरे धीरे करके उसको करेगा। गेटिंग एवरीवन। और जैसे कल एक डिमांड आई थी, एक ही बटन पे करना था, तो बटन 3 है ना, इस पर हमने कह दिया, ये हमारा टॉगल, मालूम है आपको टॉगल एक वर्ड होता है, तो यही मैंने सारी मेथड अब इसके ऊपर दे दी। B3 अब मैं इसे शो या हाइड नहीं बोलूंगा, टॉगल बोलूंगा।
तो यही बटन मेरा हाइड करेगा, शो करेगा, है ना। अगर मैं इसे टॉगल में टाइमिंग दे दूं, ठीक, स्लाइड के साथ में भी टॉगल यूज होगा, स्लाइड टॉगल। यही बटन कर्टन खुलेगा, कर्टन बंद करेगा, राइट एवरीवन। फाइनली पैट टॉगल, राइट। तो ऐसी ना ढेर सारी मेथड्स हैं jQuery में। आपको लगाना आ गया, कैसे लगाना है, अप्लाई करना आपको आ गया, है ना। आपको सिलेक्टर कैसे उठाना है, इवेंट कैसे पोस्ट करनी है और उसमें क्या काम करना है, ये सब आपको समझ में आता है, ठीक है। तो अभी भी कई मेथड होंगी, है मतलब होंगी नहीं, 100% है, और कई ऐसी जो मुझे भी नहीं आती। एक मिनट, हाँ, कई ऐसी जो मुझे भी नहीं आती। तो क्योंकि जितना लगता है उतना यूज करते, तो आप उसको एक्सप्लोर करते चलो। अब आपके लिए जो नया है वो सिर्फ वो है मेथड का नाम, और लगा लगा के देखना है, ट्राई करना है ना। हाँ, क्या बोल रहे हो? रिमूव होती होगी 100%। नहीं, ये कंटेंट हटाने के लिए रिमूव नहीं होगी, रिमूव एलिमेंट्स वगैरह को हटाने के लिए होगी। इसे रिमूव जैसे आपने बटन लगाया है, मैं रिमूव का लीस्ट ऑप्शन लगा रही हूं तो रिमूव हो जाएगा। वो आता नहीं वापस, फिर इसको रिफ्रेश करो जब भी आता है। उसका एक काउंटर मेथड होना चाहिए। अरे यार, अब अगर रिमूव है तो नहीं, रिमूव मतलब हट गया, हाइड है तो शो होता है। हाँ, रिमूव का कॉन्ट्रा क्या होगा देखना पड़ेगा फिर उसको अपने को, है ना। एड बैक, राइट। क्या लिख रहा है? एड द प्रीवियस सेट ऑफ एलिमेंट ऑन द सेट ऑफ स्टैक ऑफ करंट सेट। पता नहीं, देखते हैं। अच्छा, पहले इसे रिमूव तो करें, है ना, और इसे इधर जाकर ऐड बैक करके देखते हैं। नहीं, ये उसका मेथड नहीं है। तो नितिन, ये तो देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऐड आप जो बोल रहे हो, तो ऐड मतलब तो नया ऐड करना होता है, पुराने को वापस लाकर ऐड करना मुश्किल ही। वो ऐड बैक के नाम से जरूर अपने को ऐसा लगा था। ये नितिन सर्च करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे मैंने कहा ना, ढेर मेथड से, और बहुत सारी हमको भी नहीं आती है, और जरूरत नहीं, इसलिए नहीं आती। जिस दिन लगेगा उठा के चेक करेंगे, उसका नाम पढ़ेंगे, उसके कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे और अप्लाई करके देख लेंगे, उस दिन से वो भी आ जाएगी। क्लियर? तो आप थोड़ा सा jQuery को आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करिए, ठीक एवरीवन। अप्लाई कैसे करना मैंने बता दिया आपको। एनी डाउट? नाउ अब एक काम हम और कर सकते हैं, वो ये है कि प्लगइन्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी साइट को और ब्यूटीफुल बनाना चाह रहे हो, और कुछ इफेक्ट्स वगैरह चाहते हो, तो हजारों प्लगइन्स हैं जो आपको जब लगता हो वैसे उसे यूज कर लो। क्लियर? ठीक है। तो jQuery के प्लगइन्स भी देखे जा सकते हैं। आपको याद है ना, jQuery ये रहा। अब आप जाओगे इसके प्लगइन्स पर। प्लगइन्स मतलब ऑलरेडी बना हुआ प्रोग्राम है, आपको सिर्फ प्लग इन करना है, अपने कोड में ऐड करना है, ठीक है।
और उसको फिर कस्टमाइज कर देना है। इज इट क्लियर? जैसे वो न्यू बार था हमारा, ऑलरेडी बना हुआ था, बस हमने लगाया और कस्टमाइज कर दिया, दैट इज प्लगइन। एडिशनल कोई भी सॉफ्टवेयर हम अपने इसमें कोई भी छोटा सा फ्रेमवर्क ऐड कर सकते हैं, ठीक, दैट इज प्लगइन। अब आप देखो ना यूआई से रिलेटेड कितने 540, jQuery के 482, फॉर्म के, एनिमेशन के, इनपुट के, इमेज के, रिस्पॉन्सिव के, स्लाइडर के, एजेक्स के, स्क्रॉल के, आप देखो इनकी काउंटिंग ही कितनी, तो 1000 तक चली जाएगी, ठीक। तो ऐसे ढेर प्लगइन्स हैं, ये तो आपको समझते जाना है और यूज करते जाना है। जैसे मैंने इसमें, मुझे कहाँ मिलेगा, एक मुझे नाम से याद आ रहा है, मैं ऐसे ही ढूंढ लूं क्या? बस सर्च करना पड़ेगा आपको, साइकिल प्लगइन। jQuery का एक साइकिल प्लगइन होता है, ये देखते हैं अपन। ये आ रहा है ना, जैसे ये ऐसे ढूंढना बड़ा काम है बस इन प्लगइन्स को तरीके से जो चाहिए हमें। ये देखो, अप नाम का एक वो बना रखा है, डॉट साइकिल, और फिर उसमें कुछ पैरामीटर इस तरह से। बट मैं चाह रहा थोड़ा सा और मिल जाए हमें। अब साइकिल 2 हो गया है। यस, आ गया, एक मिला है ना। बस ढूंढना ही है आपको। अब आपने इसे सेव कर लिया, साइकिल प्लगइन है ना, अपने फोल्डर में ही आ रहा है, राइट? ये आ गया। अब मेरे पास कुछ इमेजेस वगैरह पता नहीं होंगी कि नहीं, नहीं तो 2-4-5 इमेजेस डाउनलोड करें, क्या करें? है अपने पास? इतनी नहीं है। हम्म, तो खतरनाक डरा रही है। जेपीजी आ जाए तो अच्छा है बस, नहीं तो कभी वो WEP वाली ना दिक्कत भी दे जाती है ये। और सर इसको जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? नेट पे ढूंढ लो यार उसको, वो क्या है, कन्वर्टर आते हैं ना बहुत सारे, है ना, फाइल कन्वर्टर्स आते हैं। एक वो कोई सी साइट है, फाइल हिप्पो, उस पे जाना, उस पे दुनिया भर के ऐसे फालतू टूल, बहुत फालतू टूल नहीं बोलने चाहिए, ऐसे ना बहुत सारे टूल मिलते हैं, राइट? फालतू टूल नहीं मिलते। क्या होता है सर? फाइल हिप्पो.com आता है, एक वो है, उस पर है ना दुनिया भर के ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर वगैरह जो है ना यूटिलिटी से रिलेटेड बहुत मिल जाते हैं, तो ढूंढ लेना, अदरवाइज
देख लेना, समझ लेना क्या है, राइट। चलो एक प्लगइन्स को ट्राई मारते हैं। आपने HTML लिया, आपने स्क्रिप्ट लिया, एक तो अपनी jQuery हो गई ये वाली, और एक स्क्रिप्ट आपको और लेनी पड़ेगी, आपको पता ही है अब, साइकिल वाली, राइट। तीसरा अपना स्क्रिप्ट टैग है ही सही, है ना, जिसमें हम डॉक्यूमेंट के रेडी होने पर काम करते हैं। ये साइकिल वाले का भी ऑनलाइन सीडी में बात होगा। हाँ, वो पहले सीडी नहीं बता रहा था, मैंने लिया नहीं, मैंने कहा डाल लेते तो सब मिलेगा। अब आपने एक डिवीजन बनाया, डिवीजन को एक आईडी दे दिया ग्रुप्स, और इसमें बैक टू बैक सारी इमेजेस डाल दी, ठीक है। इमेजेस bird1 है ना, ये पहली में मुझे डाउट है कि ये आता है कि नहीं, बट ठीक है। $500 width 500। आज कितनी लाए थे हम? आई थिंक 5 ही लाए थे हम। bird2, bird3, bird4, पहली वाली डाउटफुल है मुझे, ये एक्सटेंशन जो है ना ये, बट ठीक है हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 ये बर्ड्स ऐसी दिख रही है, राइट एवरीवन, है ना। अब हमारे पास साइकिल प्लगइन है, तो साइकिल प्लगइन से मैं क्या बोलता हूँ इसको, कि जो जिसकी आईडी है उस पर साइकिल फंक्शन यूज कर। अब देखो ये अपने आप बदल रहा है, एवरीवन, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कहाँ गया वो? आया नहीं आज, वो जो सर बैंक की वेबसाइट ठीक है। तो ये अब आप सोचो, इसका कोई लॉजिक हमने नहीं लिखा है ना, साइकिल नाम का एक मेथड लिखा हुआ है, लेकिन ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये आपकी नॉर्मल jQuery में नहीं था, इसके लिए हम एक प्लगइन लेकर आए। समझ में आई कहानी? तो ये प्लगइन्स का रोल है। आई होप यू आर गेटिंग एवरीवन। मुझे सर एसबीआई की वेबसाइट में जो स्लाइड था वो इससे कर सकते हैं? हाँ, बैंक बाबू है ना अपने, हाँ ठीक है, करना से एक प्लगइन वहां से भी लेते हैं हम लोग, जो अभी बात कर रहे थे ना यहां से। तो इसमें मैंने स्लाइडर, क्योंकि अभी इमेज ले लिए ना, तो स्लाइडर का कुछ ले लेते हैं, राइट। इमेज कौन लाएगा बार बार, फिर ये ले लेते हैं जी रसू। अब देखो यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपन, है ना, मैंने कर लिया डाउनलोड, हुआ नहीं, हो रहा है, इसका ओवरव्यू नहीं है कि कैसा दिखेगा? बता रहा हूं, वही बता रहा था, शांत। डाउनलोड हो नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है तुमको कि डाउनलोड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बड़ी दिक्कत है, फिर कैसे लाऊंगा मैं इसको? अभी इसका होम पेज
अगर आप देखो तो ये ऐसे दिखेगा, राइट? आप इसको डेमो एमो देता है वैसे ही, बाकी ये डाउनलोड हो नहीं रहा है 3.1 वर्जन। अगर 3 वर्जन पे मैं जाऊं, इसे डाउनलोड करूं तो बस यहीं से तो डाउनलोड होता है यार, ये लिंक भी तो है। ये दिक्कत है ना? तो ऑनलाइन से इसका सीडीएम था। ऑनलाइन भी ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये कौन सा एनीथिंग स्लाइडर, इसको देखें पहले तो, ट्राई डेमो है। नेट तो मेरा चल रहा है। देखो ना, होम पेज वगैरह इसके सब खुल रहे हैं। फोटोरोमा, इसको देखें, ये डाउनलोड होता, ये हुआ है फोटोरोमा। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं कहाँ गया ये फोटोरोमा, है ना? कट करते हैं इसको, ले चलते हैं अपने पेज पर। इसे आप ना एक्सट्रैक्ट करो, ये आया फोटोरोमा, राइट? अब ये एग्जांपल है, इसका कोड है, क्योंकि इसका कोड देख के ही करना पड़ेगा, इसने कोड में क्या क्या चीजें ऐड की है ना? ये तो खैर रन कर रहा है। इसका कोड अगर मैं देखूं, ये सब तो फालतू बात है, ये एक ही लिया है बस उसने, है ना? जे क्वेरी है ये तो अपने पास भी है। ये फोटोरोमा की है, ये CSS इसकी। अब इसने कहाँ रखी है, वहीं से हमें भी लेना पड़ेगा। और एक फोटोरोमा JS, और ये इमेजेस है, राइट? एक काम करते हैं, इसको पूरे ही उठा लेते हैं अपन, है ना? एवरीवन, इमेज से रिप्लेस कर। अपन अपना नया ही बना लेते हैं ना यार। 10 फोटोरोमा नाम भी ऐसा अजीब है, इसकी स्पेलिंग गलत है, पर ठीक है, अपने क्या करना है। ये वाला है, राइट? तो इसमें हम लोग इमेजेस अपनी वाली लगा लेते हैं, और करना क्या है, ये सब फालतू सब चीजें हटा दो आप, कोई जरूरी नहीं है। जेक्वेरी अपनी वाली अपन लेंगे, राइट? जेक्वेरी, यहाँ फोटोरोमा के लिए उसने फोटोरोमा CSS बोला, ये हमें देखना पड़ेगा कहाँ है, और फोटोरोमा JS, है ना? तो वो एक्स्ट्रा आपने ग्रेटर देन लगा इमेज क्या, इमेज नीचे इमेज वाला कहाँ एक्स्ट्रा बेटा? इससे वो वर्ड वन वाला, वर्ड वन पे जो है ना इमेज SRC उसके मिल लगाया नहीं मैंने, पिछला हटाया नहीं, ऐसा कुछ हुआ होगा। अब ये JS और ये देखना पड़ेगा अपने को कहाँ पर है ये, है ना? तो इसी में है, ये JS है, ये CSS है, तो ये तो अपने को डायरेक्ट मिल जानी चाहिए ना उसमें। कहाँ है हमारा, ये वाला, है ना? और ये रही इसमें फोटोरोमा CSS, और यहाँ पर जाते हैं फोटोरोमा दीस एंड फोटोरोमा JS। ये बेस इसने क्यों दिया है, समझ में नहीं आया मेरे। जस्ट डोंट वांट टू रिपीट द प्रीफिक्स इन एवरी, हाँ फालतू बात है।
वो प्रीफिक्स के लिए है, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, बॉडी, ये क्लास फोटोरोमा, चलो रन करके देखते हैं। ये आ गया ना, ठीक है वेरी वेल। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ इसको कस्टमाइज करना होता है। तो प्लगइन समझ में आ रहे हैं आपको? ऐसे ढेर प्लगइन्स हैं, जिस चीज के लिए चाहिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली वो कैसे मिलेगा। जैसे अभी हमको मिला है ना, मेरे इसमें डाउनलोड ही नहीं हो रहा था, नहीं तो आप वहाँ क्लिक करते तो जेकर रसूल वगैरह भी आ जाता आपके इसमें। ठीक है, अब वो क्या दिक्कत है गॉड नोस, ऐसा लग रहा था कि नेट नहीं चल रहा है या जो भी कुछ है, बट आपको ढेर प्लगइन मिलेंगे यहाँ, यूआई से रिलेटेड मिलेंगे ये, है ना। आधे से ज्यादा के तो नाम ही नहीं समझ में आते ये क्या है। ये सिलेक्टेबल, ये इनके लिए है ना। अब आप देखो अकॉर्डियन है ये, बट ये सब बूट स्ट्रैप में अच्छे मिल जाते हैं। स्लाइडर है, मेन्यू है, ठीक है। अब ये सब चीजें तो डायरेक्ट आने लगी, लेकिन अगर आप चाहो तो स्पेसिफिक, जैसे स्पिनर है ये, टैब्स के लिए ये ऐसे टैब वाले फॉर्म, या बूट स्ट्रैप से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ प्लगइन्स लेने पड़ेंगे आपको और वहां पर आपको मिल ही जाते हैं। क्लियर? तो इसे ढेर है, ये ड्रैगेबल, ये ड्रॉपेबल, ये इसमें करो, ठीक है। तो ये कुछ भी आपको बनाना है तो आप इस तरह से इसको कर पाओगे, राइट एवरीवन। सर ये ड्रॉपेबल वाला वही है ना जो हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और उसमें इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते मतलब कहीं से भी कोई ड्रॉप करना है तो ये है। यहाँ से मैं इसे यूज करता हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, ऑटोमेशन होता है ना, तो उसमें हम पढ़ाते हैं कि लाइक इवेंट हैंडलिंग कैसी होती है। तो हम इसका पूरा कोड लिख देते हैं कि यहाँ से इसको उठाया, यहाँ रख दिया, कलर चेंज हो गया, कलर गेट किया, अगर येलो है तो पास। तो बहुत सारे आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे, फाइन एवरीवन। तो आप ट्राई करते रहिए, जितने प्लगइन्स आपको जो लगते हैं, जैसे लगते हैं, आप उनको उठा के यूज करिए, एंड आई होप अब आपको jQuery आ गया, ठीक एवरीवन। अब हम आएंगे ऊप्स कंसेप्ट पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो मंडे से इसको शुरू करते हैं, है ना। इसमें हम बात करेंगे क्लासेस पर, ऑब्जेक्ट्स पर, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सब। एजेक्स भी होता है। एजेक्स आगे मिलेगा आपको, आगे पढ़ना रहेगा, jQuery में नहीं अभी उसको, क्योंकि क्या है अभी मुझे कई चीजें उसमें मिसिंग है जो आपको भी पढ़नी बाकी है ना। जैसे हम लोगों ने अभी कई, जैसे कॉल बैक नहीं देखा है, ठीक है। हमने लाइक हमने तो एरो फंक्शन भी नहीं देखे, सर बोलते मुझे ही देना, मैं पढ़ा दूंगा मेरे हिसाब से, तो मैंने कहा ठीक है। तो एरो फंक्शन नहीं देखे, अभी कॉल बैक नहीं देखा हम लोगों ने फिल्टर मैप वगैरह नहीं देखे, तो कई चीजें ऐसी आ जाती हैं। तो जब तक ये नहीं हो जाता, एक वे नहीं बनता उसका, ठीक है। कुछ आधा रहेगा, आधा समझ में नहीं आएगा, मतलब नहीं है। बाकी एजेक्स का मतलब समझते हो क्या है? असिंक्रोनियस जावा एंड एक्सएमएल, बट ये फुल फॉर्म बताने का पर्पस नहीं था मेरा। एजेक्स एक बहुत शानदार फीचर है। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, एक फॉर्म पर डेटा लेते हैं और सबमिट बटन दबाते हैं। अब सबमिट बटन क्या करता है, आपको नए पेज पे ले जाता है। बट कई बार ऐसे होता है कि हमें अपने ही पेज पे से इनपुट देकर अपने ही पेज पर आउटपुट भी देखना है, सेम पेज से इनपुट, सेम पेज पर आउटपुट। और सबमिट बटन अगर सबमिट करेगा तो डेफिनेटली फिर वो नए लोकेशन पे ले जाएगा, सेम पर नहीं लाता। तो हम लोग सबमिट के बिना ये काम करेंगे। तो एजेक्स में हम कैसे करते हैं कि पार्शियल डेटा सबमिशन करते हैं।
पार्शियल डेटा सबमिट, एक छोटा सा डेटा गया, कॉल जनरेट होती है, कॉल चलती रहती है और इसी बीच में वो एक और लोकेशन पे जाएगा, वहां से आपके डेटा को लेके जाएगा, बचा हुआ डेटा फेच करके लाएगा और आपको दिखाएगा। सेम पेज पर इनपुट, सेम पेज पर आउटपुट। जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखते हो, आपने कहा मोबाइल, और फिर वहीं आप क्लिक करते हो 8 GB और मोर देन 8 GB, तो आप देखते हो अचानक से नीचे के फोन बदल जाते हैं, अब सिर्फ वो आ जाते हैं जो 8 GB वाले हैं। फिर उसमें भी आपने कहा कि नहीं रेड MI नहीं, तो वो छोड़कर बाकी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सेम पेज पर इनपुट, पार्शियल डेटा सबमिशन आपने किया और वहीं पर आपका डेटा चेंज हो गया। गूगल में आप कुछ सर्च करते हो तो जब जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो वो आपको आगे की सजेशन दे देता है, ये अजेक्स है, राइट। आप जब अपना एड्रेस वगैरह डालते हो तो आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट करते हो कंट्री, और अगली ड्रॉप डाउन लिस्ट में स्टेट वही आती जो कंट्री आपने सिलेक्ट की थी। और फिर जैसे आपने कह दिया MP, तो अगली ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिटीज वही आएंगी जो MP की सिटीज है, राइट। ये सब एजेक्स से होता है, एक लिस्ट में आपने सिलेक्ट किया, उसका इंपैक्ट अगली लिस्ट में मिलेगा। सेम पेज पर इनपुट, सेम पेज पर आउटपुट। ठीक है, ये एजेक्स का कंसेप्ट है, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, बट इसके लिए थोड़ा डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैं सिटी कंट्री बोल रहा हूँ, या मैं गूगल की सर्च बोल रहा हूँ, या मैं 4 GB 8 GB मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, डेटा कहाँ से आएगा? जब तक डेटाबेस ऐड नहीं होगा ना, तब तक एजेक्स मुश्किल है। फिर डेटा लाऊंगा कहाँ से, वो वाली बात है, राइट। तो कुछ इस तरह से एजेक्स भी रहेगा वो आगे। तो jQuery हम यहाँ पर आज पॉइंट अप करते हैं। अब प्लगइन्स है, आप ऐड करते हैं, चलो जब जब आपको लगता है, आपको समझ में आ गया प्लगइन्स कैसे लेना है, बस वैसे उठा के ले लो, ठीक है, जो भी लगता है। और बाकी फंक्शंस और हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, बेहतर, ठीक। तो मंडे से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम उस कंसेप्ट, ठीक। सर वो जावास्क्रिप्ट से अपन क्रिएट एलिमेंट करते थे, जैसे लाइव, हाँ, jQuery से डायरेक्ट jQuery भी तो जावास्क्रिप्ट ही करो ना, इसमें भी हो जाएगा। फंक्शन हो। हाँ, इसमें भी हो जाएगा, जो फंक्शन आप बनाओगे ना वो एनोनिमस, उसमें जाके करो ना, वो डॉक्यूमेंट तो आई थी आपके पास, क्रिएट एलिमेंट करके कर दो, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, मंडे करते हैं इसको कंटिन्यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.